जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आज जो कहानी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वो है सीता माता की नित्यनेम की कहानी। नित्यनेम अर्थात नित्य का नियम। सीता माता ने इस कहानी को कहने का 12 वर्ष का नित्यनेम का नियम लिया था। सीता माता और श्री राम की ये कहानी प्रभु श्री राम की भक्ति, उनका आशीर्वाद प्रदान कराने वाली कहानी है। घर को अटूट संपदा से भरने वाली और सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली कहानी है। आप इस कहानी का नियम अपनी सुविधा से किसी भी तरह ले सकते हैं, जैसे 1 महीने का, 6 महीने का या 1 साल का नियम, या फिर कभी कभी का जैसे प्रत्येक रविवार का, सोमवार का या फिर शुक्रवार का। इस तरह जो भी नियम आपको लगता है कि आप निभा सकते हैं, आप उसे पूर्ण कर सकते हैं, उस तरह से आप इस कहानी का नियम ले सकते हैं। यह कहानी बहुत फलदायी है। इस कहानी से घर में सुख संपदा की कभी कोई कमी नहीं रहती। ये कहानी उस वक्त की है जब माता कैकेयी के कहने पर अपने पिता का वचन पूर्ण करने के लिए प्रभु श्री राम 14 वर्षों के लिए वन में चले गए थे और उनके साथ लक्ष्मण और माता सीता जी भी उनके 14 वर्षों के लिए वन में गई। वहाँ माता सीता ने 12 वर्ष का श्री राम की कहानी कहने का नित्यनेम का नियम लिया। वो रोज सुबह उठती, पूजा करके ये कहानी कहती और तभी अन्न जल ग्रहण करती थी। सीता माता कहानी कहा करती थी और श्री राम कहानी सुना करते थे। एक दिन भगवान राम को किसी काम से कहीं दूर जाना पड़ा तो सीता मैया कहने लगी, भगवान मेरा तो ये 12 वर्ष का नित्यनेम है, मैं इसे छोड़ नहीं सकती, अब मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। तो भगवान बोले, ऐसा करो, कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाओ, वहाँ जो औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना लेना, वो सब सुन लेंगी। सीता माता बोली, अच्छा ठीक है। तो सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ गई। वहाँ एक बहू आई, उसने रेशम जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता कहने लगी, बहन मेरी 12 बरस की नित्यनेम की कहानी सुन ले। तो बहू बोली, जितनी देर में मैं तुम्हारी 12 बरस की नित्यनेम की कहानी सुनूंगी उतने में मुझे बहुत देर हो जाएगी और घर में सास मेरे साथ लड़ेगी। इसलिए वह बिना कहानी सुने ही चली गई। घर पहुंची तो उसकी रेशम जरी की साड़ी फट गई और सोने का घड़ा मिट्टी का हो गया। सास बोली, बहू ये किसका दोष अपने सिर ले आई। तो बहू बोली, सासू जी मैं किसी का दोष अपने सिर नहीं लेकर आई। कुएं की पाल पर एक औरत बैठी थी, कह रही थी मेरी नित्यनेम की कहानी सुन ले, मैंने नहीं सुनी, शायद उसी वजह से ये सब हुआ है। तो सास वही फटी हुई साड़ी और वो मिट्टी का घड़ा लेकर दोबारा पाल पर गई। वहाँ जाकर देखा तो सीता माता वहीं बैठी पाई। जाकर बैठ गई। सीता माता बोली, माई मेरी नित्यनेम की कहानी सुन लो। तो वो बोली, हाँ सुना बहू, एक बार क्या 4 बार सुन लूँ। अब सीता माता कहानी सुनाने लगी। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्यनेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, ठंडा जल भर लाई राम, झगला टोपी लाई राम, कड़ा की लंगी लाई राम, स्वर्ण सिंहासन लाई राम, तापर आप विराजो राम, चरण शरण में आई राम, शरण आपनी ले लो राम, तपी रसोई जी मो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पलना पोढ़ो राम, शोल दुसाला ओढ़ो राम, जब बोलूँ मैं राम ही राम, मुख में तुलसी बोलो राम, सीता चरण दबाए राम, राम संवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। कहानी सुनकर सास बोली, बहू कहानी तो बहुत ही अच्छी है। अब सीता माता कहने लगी, हाँ माता आपने मेरी कहानी सुनकर बहुत मदद की, इस लोक में आपने मेरी मदद की, उस लोक में श्री राम आपकी मदद करें। अब सास घर वापस आई तो उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी की हो गई और मिट्टी का घड़ा सोने का हो गया। तो बहू बोली, सासू जी तुमने ये सब कैसे किया। तो सास बोली, बहू तू जो दोष लगा के आई थी वही दोष मैं उतार के आई हूँ। बहू पूछने लगी, सासू माँ कौन थी वह औरत जो कुएं की पाल पर बैठी थी और जो इतना कुछ कर सकती है। तो सास बोली, वो सीता माता थी जो पुराने से नया कर देती है, खाली घर भंडार भर देती है, लक्ष्मी जी का वास कर दे और जो भी इच्छा हो उसे पूरी कर दे। तो बहू कहने लगी, अच्छा सासू जी तो फिर तो आप वो कहानी मुझे भी सुनाओ। तो सास कहने लगी, ठीक है ले ये कहानी तू भी सुन ले।
अब सास फिर ने बहू को कहानी सुनाई। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए। इस तरह सास ने बहू को पूरी कहानी सुना दी। बहू कहने लगी, सासू जी कहानी तो वाकई बहुत अच्छी है। अब सास बहू से बोली, बहू अब से हम भी ये कहानी रोज कहा करेंगे। तो अब दोनों सास बहू सुबह उठती, नहाती, पूजा पाठ करती और फिर नित नेम की सीता माता की कहानी कहती। ये अब उनका रोज का नियम बन गया था। एक दिन उनकी पड़ोसन आई, कहने लगी, बहन जरा आँच दे दो। तो वह बोली, अभी तो हमने आँच नहीं जलाई। तो पड़ोसन बोली, अच्छा मैं बहुत देर से देख रही हूँ, तुम दोनों सास बहू 4 बजे से उठी हुई हो, तो कर क्या रही हो? तो सास बोली, हम तो नहा धो के पूजा पाठ करते हैं और फिर सीता माता की नितनेम की कहानी कहते हैं। वह बोली, सीता माता की नितनेम की कहानी ये क्या है और इससे क्या होता है? तो वह बोली, सीता माता की कहानी कहने से अटूट भंडार भरते हैं, सारे कार्य सिद्ध होते हैं। पड़ोसन बोली, अच्छा इस कहानी का इतना महत्व है तो ये कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली, ठीक है चल तू भी सुन ले। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जी मो राम। इस तरह करके सास ने पड़ोसन को भी पूरी कहानी सुना दी। पड़ोसन कहने लगी, बहन कहानी तो सचमुच बहुत अच्छी है। अब वह पड़ोसन भी रोज नियम से सीता माता की नितनेम की कहानी कहने लगी। सीता माता ने उसके भी भंडारे भर दिए। हे सीता माता, जैसे आपने उस सास बहू के भरे, उसकी पड़ोसन के भंडारे भरे, वैसे मेरे भी भरना। कहानी कहते सुनते हुंकारा भरते सबके भंडारे भरना। सबके घरों में लक्ष्मी का वास हो, अन्नपूर्णा का वास हो। बोलो सीता माता की जय। श्री राम जय राम, जय जय राम।